गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का जो चैप्टर है वो एंड हो गया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर जो है यूनिट नंबर 4 जो है आपकी लास्ट यूनिट है पार्ट सेकंड की, इसका चैप्टर जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। और ये जो यूनिट है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस यूनिट के अंदर केवल 2 ही चैप्टर्स हैं आपके। अभी कोरोना में जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें 2 चैप्टर्स अब इस यूनिट में से हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, मतलब 12 नंबर की यूनिट है ये। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, एक निबंधात्मक प्रश्न जो है वो इस यूनिट में से ज़रूर आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो, विशेषताओं को समझने से पहले विदेश नीति क्या होती है इसको जानना ज़रूरी है। विदेश नीति अर्थात किसी देश के द्वारा जो दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाते हैं या दूसरे देशों के साथ उनकी नीति किस प्रकार की होती है, उसको विदेश नीति कहा जाता है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर हमारी जो विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति, इसके जो सूत्रधार रहे वो रहे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था और उसके बाद में पूरी जो दुनिया थी वो 2 गुटों के अंदर विभाजित हो गई थी। लेकिन भारत जो था उसने दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जो है उसको अपनाने पर बल दिया। तो ये हमारी विदेश नीति रही है। और हमारी विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो भी रही हैं, जिनमें जो फर्स्ट विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। अर्थात भारत जो है वो हमेशा से ही ये चाहता है कि वो शांति प्रिय ढंग से रहे। हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि मानवता को हानि पहुंचाने वाला कोई भी युद्ध हो। इसीलिए बहुत सारे संकट जो है वो भारत के सामने आए, लेकिन हमने अपनी इस नीति को छोड़ा नहीं। और इस नीति को न छोड़ने के कारण से कई कंट्रीजों ने ये सोचा कि भारत जो है वो एक दुर्बल देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी नीति जो है वो हमेशा से ही शांति प्रिय रही है, शांतिपूर्ण रही है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 67 के अंदर अरब इजराइल युद्ध हुआ था, या स्वेज नहर संकट, या 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध, 65 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971-72 के अंदर बांग्लादेश निर्माण। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर इन युद्धों में भी, इन संकटों में भी भारत जो है उन्होंने अपनी शांतिपूर्ण नीति जो है उसको नहीं छोड़ा। और हम हमेशा से ही इस भावना में विश्वास रखते हैं कि जियो और जीने दो। मतलब हमारी संस्कृति का जो मूल मंत्र है वही यही है कि जियो और जीने दो। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। सेकंड है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। देखो, भारत जो है उसने हमेशा से ही उपनिवेशवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश को अपना गुलाम बना लिया जाता है, उस पर अपना शासन जो है वो कर लिया जाता है या अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। तो इस नीति का भारत ने हमेशा से ही विरोध किया है, क्योंकि हम खुद भी उपनिवेशवाद जो है उसको झेल चुके हैं। हमें पता है कि इसका क्या दर्द होता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, तो हम हमेशा से ही इस चीज़ का विरोध करते रहे हैं। जैसे कि जब अमेरिका के द्वारा खाड़ी प्रदेशों के अंदर अपना हस्तक्षेप किया गया, तो इस प्रसारवादी नीति का भारत जो है उसके द्वारा विरोध किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो है वो हमेशा से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है वो आता है रंग भेद का विरोध। भारत न केवल उपनिवेशवाद बल्कि साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, बल्कि भारत जो है वो रंग भेद जो है उसका भी विरोधी रहा है। देखो, आपको पता है भारत के अंदर भी रंग भेद जो है उसका प्रचलन था, और सबसे ज्यादा प्रचलन रंग भेद का जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहा है। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो नेता थे, नेल्सन मंडेला का अगर आपने नाम सुना हो, तो वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेदी सरकार थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को, जब वो संघर्ष कर रहे थे रंगभेद के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ की सरकार ने उनको 28 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया था। तो वो जो टाइम पीरियड था 28 साल का, उस समय पर भारत जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने सारे संबंध जो है वो खत्म कर दिए थे। और पुनः हमारे संबंध उनके साथ तभी प्रारंभ हुए थे जबकि
उनको स्वतंत्र किया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने, तो भारत जो है वो भी हमेशा से रंग भेद जो है उसका विरोधी रहा है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन। देखो भारत जो है वो ऐसी हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था को अपना समर्थन प्रदान करता है जो कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी के अंदर जो लेखनीय संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और उसी समय पर हमने इसको अपनी मान्यता दे दी थी, जबकि हम उस समय स्वतंत्र नहीं हुए थे। हम 47 के अंदर आज़ाद हुए, लेकिन हमने अपनी मान्यता जो थी वो 1945 के अंदर ही यूएनओ जो है उसको प्रदान कर दी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हम ऐसी संस्थाओं को हमेशा से समर्थन देते रहे हैं। यूएनओ के कोई भी कार्यक्रम जब भी होते हैं, उनकी जितनी भी एजेंसीज हैं या इनका जो बजट है उसके अंदर भी भारत जो है वो पूरा अपना योगदान जो है वो देता रहता है। तो इस प्रकार से भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो शांति और सुरक्षा के लिए कायम की गई हैं उनको अपना समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पंचशील के सिद्धांत। देखिए इसके अंदर 5 पॉइंट है, जैसे अनाक्रमण, समानता, एक दूसरे के प्रादेशिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इस प्रकार ये जो 5 सिद्धांत हैं ये भारत और चीन के बीच में हुए थे, और इसमें बुक के अंदर नाम नहीं दे रखा है, आप लोग नाम लिख लेंगे। भारत के जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो चाओ एन लाई थे उनके मध्य में ये पंचशील के समझौते हुए थे। और जो छठा और लास्ट पॉइंट है वो है गुट निरपेक्षता। गुटों के प्रति निरपेक्ष भाव, अर्थात अभी मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया 2 भागों के अंदर विभाजित हो गई थी, तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक पूरा बड़ा अपना टॉपिक है गुट निरपेक्षता का, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानकारी दूंगी। थैंक यू।